उसके बाद हम लोग जाएंगे लंच करने, कुछ खाया नहीं है तो वहाँ पे मिलते हैं। हाय गाइस, तो हम लोग अभी आ रहे हैं लंच के लिए और हम लोग आए हैं मंडी 36। तो मंडी के लिए तो हैदराबाद में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बट मेरा फेवरेट है मंडी 36। मुझे इनका फ्लेवर सबसे बेस्ट लगता है। तो लोग आप भी अगर आ रहे हो तो आप भी ट्राई करना। हम लोग ने लिया है, मेरा जो फेवरेट है यहाँ पे चिकन बारबेक्यू टिक्का मंडी। तो ये मंडी है और इसका मतलब ओरिजिन यमन से है और ये बहुत फेमस है, मतलब अरेबिक पेनिनसुला में खाया जाता है, टर्की या लेवांट कंट्रीज़ में, है ना। तो ये इस तरह से एक बड़ा एक ही प्लेट में दिया जाता है, इसी में से सब मिल के खाते हैं। तो ये हाफ़ प्लेट है, तो हाफ़ प्लेट आपको 2 लोगों के लिए सफिशिएंट है। आप अगर 4 लोग 5 लोग आ रहे हो तो फुल लोग हैं तो आप पूरा एक प्लेट में ही आपको देगा, आप मतलब सब मिल के एक साथ खा सकते हो। तो मतलब दिखने में तो ये बिरयानी टाइप का रहता है, बट इसका मतलब बनाने का प्रोसीजर बिल्कुल अलग रहता है और इसके स्पाइसेस भी अलग यूज़ होते हैं। तो मतलब ये अरेबिक खाना है मतलब। और इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी रहते हैं, ये जैसे रेजिन और काजू आपको दिख रहा है, साथ में ये टमाटर की चटनी। गाइस, so we are at the लुम्बिनी पार्क राइट नाउ। तो हम लोग अभी हुसैन सागर का बोटिंग जो होता है वो करने के लिए आए हैं। तो और यहाँ पे लेज़र शो भी होता है और अगर आपके पास किड्स है तो उसके लिए उनके लिए थोड़ा बहुत कुछ झूले वूले भी हैं, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। आई थिंक ये 9:30 बजे तक ये बोटिंग चलती है। यहाँ पे शॉपिंग के लिए आपको छोटे मोटे पर्सेस एक्सेसरीज भी मिल रहे थे और खाने वाने के लिए छोटे छोटे शॉप्स भी थे, बट मेन पर्पस इज़ बोटिंग फॉर द हुसैन सागर। तो यहाँ से आपको बोटिंग की टिकट लेनी है और उसके बाद बोटिंग के लिए आपको जाना है। ये देखो, हम लोग को ये बुद्धा विजिट ये वाला करना है। यहाँ से तो हम लोग अभी मैकेनाइज्ड बोट ले रहे हैं बुद्धा स्टैचू में जाने के लिए। तो हुसैन सागर में एक्चुअली बुद्धा स्टैचू है जो कि बीच में है, तो वहाँ पे ये लोग लेके जाते हैं बोटिंग से। तो इसका कॉस्ट 50 रुपीज़ है पर पर्सन और लुम्बिनी पार्क एंट्री का अलग फ़ीस है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जाने वाले हैं। तो 9:30 तक ओपन है, तो वी हैव सम टाइम इन हैंड। अभी लाइट्स दिख रहा है ना, ये उसका जो अक्रॉस में रोड है उसको नेकलेस रोड कहते हैं, क्योंकि वो ऐसे क्वीन का नेकलेस की तरह दिखता है, ऐसे पूरा गोल में लाइट्स जलता है ना, इसलिए। बहुत बड़ा भी है। हाँ तो हम लोग अपनी बोट पे बैठ गए और यहाँ पे क्रूज़ आ रही थी जो कि रिटर्न हो रही थी और यहाँ पे क्रूज़ भी चलती है, तो आप वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत गाना बजाना हो रहा था। आई थिंक इट लुक्स फन। जैसे जैसे बोट पास आ रही थी तो हमें बुद्धा स्टैचू भी दिखने लग गया था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। स्पेशली एट नाइट टाइम ये बहुत सुंदर लगता है क्योंकि बहुत सारे लाइट्स फ्लैश किए होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो नाइट टाइम में आने का ट्राई कीजिए। वैसे तो बुद्धा स्टैचू ओपन है फ्रॉम 8 AM टू 10 PM। बोटिंग जो टाइमिंग है वो लास्ट 9:30 पे चलती है। बुद्धा स्टैचू 1983 से 1989 में कंस्ट्रक्ट किया गया था। इसे कंस्ट्रक्ट किया था एन.टी. रामाराव, जो कि चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के उस समय पर। उनका विज़िट न्यूयॉर्क में जब हुआ तब उन्होंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखा और उससे उनको इंस्पिरेशन मिली कि उनको भी अपने कंट्री में ऐसा कुछ बनवाना है जिसको लोग देखने आए। इस वजह से उन्होंने बुद्धा का ये स्टैचू बनवाया। एन.टी.आर. ने बुद्धा का स्टैचू बनाने का डिसीजन इसलिए लिया
क्योंकि बुद्धा बहुत ही बड़े ह्यूमैनिटेरियन थे और लोगों को उन्होंने सच्चाई का रास्ता दिखाया। बहुत ढूंढने के बाद उनको एक सिंगल रॉक जो कि वाइट ग्रेफाइट का था वो मिला और उससे उन्होंने ये बुद्धा का स्टैचू बनवाया। इस स्टैचू की हाइट है 56 मीटर्स और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्टैचू ऑफ बुद्धा है। बुद्धा स्टैचू देखने के बाद हम लोग वापस रिटर्न कर गए वाया द बोट। हम लोग ने लास्ट बोट ली थी 9:30 की, इसके लिए हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था वहाँ, ओनली 5 मिनट्स वी गॉट, तो आप थोड़ा टाइम लेके ही इधर आइए। हुसैन सागर से निकल के हम आए डिनर करने इस जगह पे जिसका नाम है बाय द पे। बाय द पे हुसैन सागर वाटर फ्रंट से एकदम लगा हुआ है और बहुत ही स्प्लेंडेड व्यू थी वहाँ से, तो हमने सोचा यहाँ पे ही आज की रात हम लोग डिनर करते हैं। लेट्स सी हाउ द एंटायर प्लेस लुक्स लाइक। तो नीचे एक सिटिंग एरिया थी और ऊपर भी उनका एक फ्लोर था जो कि नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर। यहाँ से आपको पूरा हुसैन सागर का व्यू मिल रहा है जो कि बहुत ही सुंदर है। ऊपर उनका एक काइंड ऑफ डिस्कोथेक था, सो वी थॉट कि नीचे ही बैठते हैं वेयर लाइक कपल्स एंड फैमिलीज सिटिंग एंड हैव अ व्यू ऑफ द ब्यूटीफुल लेक। दिस इज़ हाउ द एम्बियंस लुक्ड। बहुत ही ब्यूटीफुली लिट था, छोटा सा स्पेस था, यहाँ पे बहुत सारे एक साथ लगे हुए रेस्टोरेंट्स एंड फूड कोर्ट है एक्चुअली। तो नियर बाय भी एक रेस्टोरेंट था एंड लेफ़्ट साइड भी एक फूड कोर्ट था। टेस्ट तो अच्छा है, तो टेस्ट इज गुड। The place was good ambience wise and food quality, food taste was also good, but prices were steep and the quantity was very less. That was all for our Hyderabad Day 2 vlog, but stay tuned for our Ramoji Film City visit and the Grand Bahubali set.